सावन मास के सोमवार के दिन नागपंचमी का पड़ना अत्यंत दुर्लभ और महापुण्यकारी संयोग है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के गले में नाग देवता आभूषण के रूप में विराजमान रहते हैं। इस दिन शिव और नाग की संयुक्त पूजा से काल सर्प दोष और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है तथार्थ अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। शिव कृपा की प्राप्ति सावन महीने का हर दिन शिव को प्रिय है और सोमवार उनका वार है। इस दिन नाग पूजा से महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। विष और भय का नियंत्रण होता है। शिव जी ने हलाहल विष पिया था और नाग उनके अधीन है। इस योग में पूजा से जीवन के सभी भय नष्ट होते हैं। दोष निवारण, अगर कुंडली के राहु केतु और काल सर्प दोष शांत करने हैं तो यह पूजन अत्यंत आवश्यक है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर नीले रंग का अपराजिता फूल नील पुष्प चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो नया सवेरा वाराणसी यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। हम आपको धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, स्वास्थ्य चर्चा से जुड़ी अनेक वह खबरें दिखाते हैं जो आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा और उसका लाभ मिलेगा। दर्शकों, सत्ता के गलियारे से आपके शहर की गलियों तक की खबरें हम अपने नया सवेरा वाराणसी पे दिखाते हैं। तो आप भी इस नागपंचमी के उत्सव से जुड़े और हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु जी प्रदीप जी महाराज क्या बता रहे हैं, आप भी ध्यान से सुने, आपको लाभ मिलेगा। के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की हो जहाँ से पानी बहता, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता, जलाधारी की हो। और दो छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है। दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए। और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी, हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी हुई। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी, आप सबको तो साधुता है। आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु। भक्तों, 17 अगस्त को नाग पंचमी का व्रत है और उस दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। घर में कंगाली और गरीबी आ जाएगी, पूरा घर काल सर्पयोग से घिर जाएगा और ऐसी आर्थिक तबाही मचेगी कि पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। भक्तों, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए
क्योंकि इस बार सावन का जो तीसरा सोमवार है उसी दिन नाग पंचमी का पर्व बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि नाग पंचमी का पावन पर्व सावन के तीसरे सोमवार को मनाया जाएगा। और यह घटना अब तक 144 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुई। इसलिए पूरी और सटीक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बाद में ये शिकायत न करें कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी शिव महापुराण की कथा के दौरान ये बात स्पष्ट की है कि सावन महीने में आने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन महिलाएं और पुरुष दोनों ही भूलवश भी इन 5 कार्यों को न करें। इस बार की नाग पंचमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पवित्र पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है और संयोग से यही दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। यानी एक ही तारीख को नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संगम बन रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का सोमवार भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और नाग देवता स्वयं भगवान शिव के कंठ का आभूषण है। इस कारण इस विशेष दिन पर की जाने वाली पूजा का असाधारण महत्व बताया गया है। लेकिन दोस्तों, जहां एक और इतना बड़ा शुभ संयोग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर इस दिन की गई एक छोटी सी असावधानी भी बहुत भारी पड़ सकती है। विशेष रूप से महिलाओं और पुरुषों को नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कामों से सावधान रहना चाहिए जिन्हें सामान्य दिनों में लोग बहुत साधारण समझकर बिना सोचे समझे कर लेते हैं। यदि इस शुभ संयोग के दिन भूलवश भी ये 5 कार्य कर लिए गए तो बाद में पछताने की नौबत आ सकती है। घर की सुख शांति और समृद्धि पर गहरा असर पड़ सकता है, धन धान्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं और परिवार में नकारात्मकता का वातावरण पैदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज हम जो जानकारी दे रहे हैं उसे बिल्कुल भी हल्के में न लें और न ही उसे नजरअंदाज करें। आज हम विस्तार से जानेंगे कि नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है और कौन सी गलती नाग देवता की पूजा के समस्त पुण्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंतिम क्षण तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर जानकारी अधूरी छोड़ दी गई तो संभव है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट जाए और फिर बाद में ये कहने का कोई अवसर न रहे कि हमें पहले से नहीं बताया गया था। जी हाँ दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि पर भगवान शिव की असीम कृपा से आपका जीवन पूर्णतः बदल सकता है। इसलिए इस परम पावन दिन पर, खासकर नाग पंचमी व्रत के दिन, आपको इन कार्यों को करने से सख्त मनाही है। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बिना जानकारी या बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को कर बैठता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा का सामना करना पड़ सकता है और उसे भयानक काल सर्प दोष की भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में छोड़ छोड़ कर देखते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में से सावन माह की नाग पंचमी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं और कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन विशेष रूप से नाग देवता और भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ये गलत कार्य करता है तो उसके दरवाजे से भगवान शिव स्वयं लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाओं को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना घर में भयंकर गरीबी और अभाव आ जाएगा। दोस्तों देखिए, बात यह है कि हमारा काम केवल सलाह देने का है, हम तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। अब आप इसे माने या न माने, ये पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन भक्तों,
एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा और आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों, जो सुहागन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल ना करें। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर कुल 21 प्रकार के शुभ और मांगलिक योग बन रहे हैं और इनमें धन प्राप्ति का योग भी सम्मिलित है। साथ ही भक्तों, हम ये भी जानेंगे कि इस दिन आप कौन से रामबाण उपाय कर सकते हैं जिन्हें अपनाकर आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धनता नहीं झेलनी पड़े, इस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और भक्तों, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन एक ऐसी विशेष चीज है जिसे अगर कोई भी व्यक्ति खाएगा तो उसके घर में भरपूर धन संपत्ति आएगी। तो भक्तों, आज का ये वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, खासकर उन सभी माताओं, बहनों और भक्तों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करते हैं। आप अपने लाभ के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद ही जाएं। यदि आपने आज इस विशेष नाग पंचमी वीडियो को बीच में ही देखकर छोड़ दिया तो जीवन में सफलता आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। इस कारण इस नाग पंचमी वीडियो को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ संपूर्ण रूप से देखना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी के दिन उन 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको भूल कर भी बचना चाहिए। साथ ही जो सावन का तीसरा सोमवार है, उस व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी बताएंगे, ताकि परिवार पर काल सर्प दोष का प्रभाव न पड़े। और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4-5 विशेष उपाय भी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस दिन आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस नाग पंचमी की छोटी सी लेकिन प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी अन्य चैनल पर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम आपकी सभी भ्रांतियों और कंफ्यूजन को दूर कर देंगे और उन सभी गलतियों के बारे में विस्तार से बता देंगे जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ सुहागन महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में गलतियां कर बैठती हैं, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण अधिकांश सुहागन महिलाओं ने सावन का व्रत रखा हुआ है और अगर ये गलतियां सावन के तीसरे सोमवार को भी दोहराई गई तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि उस दिन नाग पंचमी है, इसलिए काल सर्प दोष आपके घर में उत्पन्न हो सकता है। अतः आपको अत्यंत सावधानी के साथ 5 से 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कैसे छूट गई। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि जीवन भर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता अवश्य लिखें। साथ ही अपनी गरीबी दूर करने और अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको वास्तविक लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या होगी और व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, नाग पंचमी तिथि के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 में नाग पंचमी की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:52 बजे शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5 बजे समाप्त होगी। अतः उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है, अर्थात भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6:04 बजे से 8:39 बजे तक रहेगा।
इसलिए भक्तों को इसी शुभ मुहूर्त के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। हालांकि पूजा का सटीक समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग का अवश्य संदर्भ लें। नाग पंचमी व्रत विधि